फ्राइडे को बहुत देर से इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन एक छोटी सी प्रेस रिलीज इशू करती है। प्रेस रिलीज PR 97/2024 12 अप्रैल की तारीख में, जिसमें यह कहा जाता है कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ बहावल नगर के हवाले से, जिसको रिजॉल्व, इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने सामने लिखे। एक ये कि उसमें माना जाता है कि जो हुआ पुलिस और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में, वो एक बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट वाक़या था। दूसरा यह है कि इसको रिजॉल्व कर लिया था पुलिस के हुकाम ने, फौज के हुकाम ने। और तीसरा यह है कि फिर इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया, जिससे बड़ी नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। मैं समझता हूँ कि प्रेस रिलीज उन्होंने इशू की, उन्होंने एडमिट किया कि कोई वाक़या हुआ है, ये तो चीज़ पॉजिटिव है कि उसको उन्होंने इसको अनफॉर्चुनेट कहा, बिकॉज इससे पहले मरियम नवाज साहिबा इसको मामूली वाक़या कह रही थी। इसको सारे लोग ही मालूम, जितने भी सरकारी लोग थे, वो इसको एक मामूली इनसिग्निफिकेंट वाक़या कहने की कोशिश कर रहे थे। रिजॉल्व कर लिया गया, ये समझ नहीं आया कि रिजॉल्व किस तरह से हुआ। हमने तो देखा कि फ़ौज के 50-60 जवानों ने जाके एक पुलिस के डिवीज़न A के थाने के अंदर जाके, जो मुक़य्यद थे वहाँ पर पुलिस के 4 अफसरान, उन्हें जाके मारा पीटा ज़द्दुकूब किया। अगर ये उसकी रेजोल्यूशन थी तो फिर इसको खुदा बेहतर जानता है कि रेजोल्यूशन किस चीज़ को कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ है कि प्रोपेगेंडा किया गया, और प्रोपेगेंडा ये किया गया कि डिवीज़न पैदा की है स्टेट के और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के दरमियान। ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी है कि इसमें ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि फ़ौज तो स्टेट है और पुलिस एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। लुक एट दिस, लुक एट द चॉइस ऑफ द वर्ड्स। ओ भाई साहब, खुदा के लिए ISPR साहब, जहाँ फ़ौज रियासत का इदारा है और स्टेट है, वहाँ पंजाब पुलिस भी स्टेट है। पंजाब पुलिस एक गवर्नमेंट का इदारा लग रहा है आपको, खुद आपको अपने आप को स्टेट की डेफिनेशन में देख रहे हैं। बहरहाल इसकी इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसमें कर दूं। कहा गया कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन JIT टीम बनाई जाएगी, बना दी गई है, जो इंक्वायरी करेगी, जिसमें पुलिस के लोग भी हैं, होम डिपार्टमेंट भी है पंजाब का, और उसमें इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी हैं। ये किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें क्या सवालात रखे गए हैं, इसमें क्या डिटर्मिनेशन की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पर ये रिपोर्ट हुआ है पाकिस्तान के अखबारात में, तमाम अखबारात ने, तकरीबन कई अखबारात ने, सब ने तो नहीं किया रिपोर्ट, लेकिन कई अखबारात ने इसे रिपोर्ट किया है। डॉन में एक बड़ी लंबी चौड़ी इसके हवाले से तफसीली रिपोर्ट है, जिसको लिखा है आसिफ। रिपोर्टर्स उसमें है एजाज चौधरी साहब और आसिफ चौधरी साहब। इसको मैंने बड़े गौर से पढ़ा है, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा मैंने इसको पढ़ा है कि शायद इसकी कोई सेंस में मिस तो नहीं कर गया, कोई पॉइंट में इसमें से नज़रअंदाज तो नहीं मैं कर गया। इसमें सारा का सारा ब्लेम जो है वो पुलिस वालों के ऊपर है। इसमें ये जिक्र है कि पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरीज हो गई हैं, उनको जेल कर देने की बात है, बरतरफ करने की बात हो रही है, उन्होंने किस किस्म की गलतियां की हैं वो बात हो रही है। इसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि फ़ौज वाले जो अफसरान हैं, उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने क्या गलतियां की हैं, उन्होंने कौन सी रेड लाइन्स क्रॉस की हैं, उन्होंने कौन सी कानून की, आइन की, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उसमें कोई जिक्र नहीं है। मैं थोड़ा सा इस इवेंट का एक नक्शा जो है वो आपके सामने रख दूं, बिकॉज इसके अब तक हकायक और वाक़यात हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होकर हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए, इवेंट ये है कि 7 तारीख को ये जो SHO रिजवान और उसके साथ ये SI और सब इंस्पेक्टर वगैरह जो हैं, ये रफाकत एक सिविलियन है, रफाकत का भाई ज़रूर SSG के अंदर है जिसका नाम खलील है, लेकिन रफाकत को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचते हैं। इल्ज़ाम है कि गैर कानूनी तौर पे उसके पास असला है, पिस्टल है। वहाँ पे खलील और अदरीस और खलील भाई हैं, और ये बेटे हैं अनवर के। और खलील SSG का एक सिपाही है, छोटा मोटा सा, और ये 20 लोगों के साथ मिलकर पुलिस की पार्टी को डिटेन करते हैं, मारते पीटते हैं, उसकी वीडियो इशू कर देते हैं। पुलिस वाले अपनी कुमक मंगवाते हैं पीछे से, वो आते हैं, इसको छुड़ा लेते हैं पुलिस वालों को। उस मौके पे घर वालों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको छतर वगैरह जो है वो मारते हैं। अब चार्ज जो बनाया गया है, इसमें एक ही चार्ज बनाया गया, जरा गौर कीजिए। यानी इतना आप देख लें कि रियासती इदारे जो हैं उन्होंने अपना कितना जोर लगाया, तो चार्ज एक ही बनाया है पुलिस के ऊपर। और वो चार्ज ये बनाया है कि पुलिस वालों ने जब अनवर को, खलील को, एक तो ये है कि खलील को क्यों पकड़ लिया, खलील तो आर्मी का एक जवान था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे उठ जाता है कि क्या पुलिस पाकिस्तान के अंदर आर्मी के किसी जवान को, अगर वो किसी का सर फाड़ दे सिविल लाइफ के अंदर हो, हम आर्मी के कैंटोनमेंट के गैरिजन के अंदर बात नहीं कर रहे जहाँ वो अपने यूनिफॉर्म में बैठा है, वो अगर सिविल ड्रेस के अंदर है, किसी सड़क पे किसी का सर फाड़ दे, किसी लड़की को रेप कर दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी की प्रॉपर्टी पे चोरी कर ले, उसका डैमेज कर ले, तो क्या पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस जो है आर्मी के उस जवान या अफसर को गिरफ्तार कर ही नहीं सकती? दुनिया भर में पुलिस जो है वो आर्मी के जवान को और अफसर को गिरफ्तार कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल अब सवाल यह है कि अनवर को और खलील और इदरीस को जब गिरफ्तार करके पुलिस जाती है तो 24 घंटे तक उन्हें मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं। ये है तो सही, टेक्निकली तौर पे एक जुर्म हो सकता है,
इसको एक ऑफेंस आप बना सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के मखसूस तनाज़ुर में, पंजाब के तनाज़ुर में, जहाँ गुज़िश्ता 2 साल से हम देख रहे हैं कि 24 घंटे तो दूर की बात है, 24-24 दिनों तक, शायद 24-24 हफ्तों तक लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने और अदालतों के सामने पेश नहीं किया गया। जहाँ पुलिस की आदतें आपने खुद इतनी ख़राब कर दी हैं, वहाँ पर 24 घंटे में अनवर और उसके 2 बेटों को अगर नहीं पेश किया पुलिस ने एक मजिस्ट्रेट के सामने, तो कि कितना बड़ा चार्ज आपने बनाया है पुलिस के खिलाफ। ठीक, अच्छा, फिर इसमें जो असल क्वेश्चन है, जो डिटरमिन करने वाला, जो JIT को देखना चाहिए, वो ये है कि क्या एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर, क्योंकि ब्रिगेडियर है ये बहावल नगर का जिसने 50-60 सिपाही 10 गाड़ियों में भेजे हैं, क्या एक ब्रिगेडियर रियासत के एक इदारे जो पुलिस स्टेशन है डिवीजन A का, उसके अंदर फौज के सिपाहियों को भेज सकता है कि वहां जाकर जो 4 पुलिस ऑफिसर, जिसकी वीडियो बाकायदा खुद इशू कर दी गई है, कि जहां SHO रिजवान अब्बास के अलावा 3 और पुलिस के सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो हैं, SI और ASI जो हैं, वो ऑलरेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखे। आप कह रहे हैं कि मामले को रिजॉल्व कर लिया गया था, तो पुलिस ने तो 7 तारीख और 10 तारीख के अब तक तो बात क्लियर हो चुकी है कि पुलिस का DPO जो है उसने अपनी कार्रवाई कर ली थी। कार्रवाई करके बेचारे SHO जो है उसको ऑलरेडी बरतरफ कर दिया गया था, सैक कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था अपनी जॉब से, और बाकी SHO समेत बाकी जो 4 लोग थे उनको उन्होंने डिवीजन A में बंद रखा हुआ था। तो आपने जो एक्शन किया है वो तो खालिस्तान एक बिल्कुल एक ट्राइबल लेवल का गुस्सा आपने अपना वहां जाके दिखाया है कि आपको लगा है कि ये डिवीजन A के पुलिस स्टेशन में ये जो पुलिस वाले बंद हैं, ये मजे कर रहे हैं वहां पे, इनको कोई प्रॉपर सजा नहीं मिली, आप तो वहां पे उनको एक सबक सिखाने के लिए गए हैं। क्या एक ब्रिगेडियर ये कर सकता था? असल जो चीज़ डिटरमिन करनी है, अगर अफवाज पाकिस्तान वाकई एक इदारा है, और मैं कम अज़ कम सिंसियरली ये बिलीव करता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान एक मजबूत इदारा है, और अफवाज पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है आर्मी की, वो रूल ऑफ लॉ के अंदर एग्जिस्ट करती है। फौज इसलिए नहीं मजबूत इदारा होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं होता कि फौज के हाथ में बंदूकें होती हैं या टैंक होते हैं। इन टैंकों और बंदूकों को उन्होंने हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना होता। फौज अगर एक मजबूत इदारा है, बिकॉज फौज के अंदर एक रूल ऑफ लॉ है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमारी अपनी इंटरनल दीवार के अंदर बाउंड्री में तो रूल ऑफ लॉ होगा, लेकिन बाकी पूरे मुल्क और माशरे के अंदर हम किसी आइन, किसी कानून और किसी रूल को जो है वो नहीं मानेंगे। यहाँ जो एक्चुअल क्वेश्चन डिटरमिन करने वाला है, अब तो बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि पुलिस वालों ने जो भी इसमें मिस्टेक्स की हैं, ये ब्लंडर किए हैं, ये ज्यादतियाँ उन्होंने की हैं, वो बड़ी मामूली नोयत की है। जो ट्रांसग्रेशन ब्रिगेड कमांडर ने की है और कोर कमांडर बहावलपुर ने की है, वो बहुत बड़ी है। अगर इस जॉइंट JIT के नतीजे में कोर कमांडर बहावलपुर को हटा के GHQ में लगाया जाए, सैक किया जाए उनको, और उसके बाद उनको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ना मिल सके, बड़ी देर तक इसी तरह से फारिग हों, उनकी ACR या रिपोर्ट ख़राब हो जाए, तो ये जस्टिस होगा। ये जो ब्रिगेड कमांडर था बहावल नगर का, इसका कैरियर यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद इसको प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, इसको कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ताकि पूरी फौज जो है उसको ये मैसेज जाए कि हम अशखास का कोई ट्राइब नहीं है, हम कोई कबीला नहीं है, हम एक मजबूत कौमी इदारा है। ये मेरा इस पर कॉमेंट है। बाकी एक आध डेवलपमेंट जुडिशरी के हवाले से थी, बात लंबी हो गई है, उसको फिर करूँगा। थैंक यू।